सबका जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम कुछ यीशु मसीह के अद्भुत कार्य के बारे में बताना चाहते हैं। और यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे अद्भुत काम करता है और करेगा। हम प्रभु पर चलते हैं लेकिन अद्भुत काम नहीं होता है। उसी प्रकार गलील के काना नगर में बारात आई थी और वहाँ पर यीशु मसीह और उसकी माता और चेले भी वहाँ पर आमंत्रित थे। उनको भी निमंत्रण दिया गया था। प्रियो, बहुत समझने की बात है। इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ज्ञान समझ में आएगा और अगर इस वचन को आप हृदय से सुने समझें तो आपका जीवन बदल सकता है। प्रभु को आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कैसे कर सकता है। प्रियो, काना नगर में इस वचन के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे और वचन हमें सिखाती है और वचन हमें दृढ़ करती है। तो वचन को आप हृदय में सब कुछ मन लगा करके सब कुछ आप मन तन से इस वचन को हृदय से सोचें और समझिएगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदले देगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। तो काना नगर में बारात आई थी और सभी लोग मतलब कि यीशु मसीह और उसकी माता और सभी लोग चेले भी गए थे। और जब यीशु मसीह वहाँ पर था, वहाँ पर प्रियों दाखरस पिलाया जा रहा था और बारात आई थी और बारात में मतलब कि दाखरस घट गया पिलाते समय। और वहाँ पर जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने कहा कि अब दाखरस नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि हे महिला, तुझसे क्या काम, हमसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया है। प्रियो, ऐसा क्यों कहा? उसकी माता ने कहा कि दाखरस घट गया है, अब नहीं रह गया है। और यीशु की माता ने उससे कहा कि दाखरस घट गया है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है। प्रियो, इस वचन में बहुत गहरा भेद है। यानी ऐसा क्यों कहा? उसकी माता ने क्यों कहा कि दाखरस घट गया है और अब नहीं रहा? क्योंकि उसकी माता जानती थी, उसकी माता जानती थी कि ये अद्भुत काम कर सकता है। वो जानती थी कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अद्भुत काम कर सकता है। क्योंकि वो जानती थी कि वो पवित्र आया है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उससे कहा कि दाखरस घट गया है, उसने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन प्रियो, बहुत यही गहरा भेद है कि यीशु मसीह के बारे में
केवल मरियम जानती थी कि ये अद्भुत काम कर सकता है। यीशु मसीह की माता वहाँ से चली गई, लेकिन वो एक बात कही प्रियो। वहाँ पर चेले लोग थे और लोग जो वहाँ पर काम करने वाले थे, उन लोगों से ये कही कि जो कुछ हो वह तुझसे कहे वही करना। जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। यानी वहाँ से चली गई, लेकिन सेवकों को, चेलों को कहा गई कि जो यीशु मसीह कहे वही करना। प्रियो, उसके दूर जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को पानी से भर दो। हालेलुया। मटकों से पानी को भर दो। इस प्रकार वो लोग तुरंत माटी के मटका जो था उसको पानी से तुरंत भर दिए। और भरने के बाद यीशु मसीह पानी से दाखरस को बनाया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। वो पानी से दाखरस बन गया। प्रियो, इस वचन से हमें सीखना है कि यीशु मसीह ने कहा कि पानी में मटका भर दो। प्रियो, जैसा उसकी माता ने कहा, जैसा वो कहता है वैसा ही करना, और वैसा ही लोगों किए। इस वचन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह जो कहता है वो हम करते नहीं हैं। वहाँ पर क्या हुआ, पानी का दाखरस घट गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मटका में पानी भरो। प्रियो, हमको जैसा यीशु मसीह कहा कि मटका में पानी भरो, वैसे ही हमको यीशु मसीह जो वचन बोलता है, जो हमें सिखाता है, जो वचन कहा है, उसको हमको करना है। अद्भुत काम वहाँ पर होता है कि जब पानी मटका भरा तो पानी से दाखरस बन गया। और बाराती में गया और कहा कि बाराती को उसके मेन जो दास था उसको दिया गया और कहा कि वो पहले पानी के दाखरस क्यों नहीं पिलाया। तो प्रियो, वो ऐसा दाखरस बना था, ऐसा दाखरस बना था कि पहले जो पिए थे उससे बढ़िया दाखरस बना। परमेश्वर ऐसे ऐसे काम हमारे जीवन में करता है। जब हम यीशु मसीह के काम को करते हैं, उसके काम जो वो कहता है उसको हम करेंगे। यानी कहा कि मटका में पानी भर दो, तो यीशु मसीह हमें भी जैसा कहता है करने के लिए वचन से सिखाता है कि चोरी, व्यभिचार, हत्या, लालच और इन चीज़ों से परमेश्वर कहता है कि ऐसा तुम मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी पर दोष मत लगाओ। तो ये कह रहा है कि ये पानी मटका जैसा भरा जाता है, उसको हमको कह रहा है कि वैसा हम जब करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये वचन यही सिखाती है कि यीशु मसीह की माता वो जानती है, और हम प्रियो जानते हैं, हम भी इस संसार में हैं। यीशु मसीह को बारे में हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, अद्भुत काम करेगा। कब करेगा? जब यीशु मसीह के पास हम जाते हैं और वो कहता है वो हम करते नहीं हैं। हम दुख में, परेशानी में, बीमारी में पड़े हैं, हम चंगा इसलिए नहीं होते हैं कि यीशु मसीह जो कहता है वो हम करते नहीं हैं। प्रियो, बहुत गंभीर बात है। अगर आपको चंगाई पाना है, जीवन पाना है, उद्धार पाना है, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह जैसा कहता है वैसा आप करेंगे
तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु सचमुच तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा, प्रियो, हमें इस वचन के द्वारा आज बहुत प्रेरणा मिलती है और ये परखा गया है, ये जांचा गया है। इस वचन को मैंने जीवन में पाया है और इस वचन के द्वारा हम आपको सिखाना चाहते हैं। प्रियो, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये छोटी बात नहीं है। हम चंगा इसीलिए नहीं होते हैं कि हम यीशु मसीह के जो कहता है वैसे हम काम को करते नहीं हैं, इसलिए हम भला चंगा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप, ईर्ष्या, डाह, क्रोध हमारे जीवन में भरा हुआ है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, वो कहता है कि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। प्रियो, हम परमेश्वर से कहते नहीं हैं। हमारा मन जो है प्रभु की ओर, शरीर, हृदय से अगर हम पाप को अंगीकार कर लें, हम पाप को अपने मान लेंगे। प्रियो, आप ये बात रख लीजिए, मन में रख लीजिए कि प्रभु आपको तुरंत चंगाई देगा। प्रभु से प्रार्थना हम करेंगे और उस समय आपको परमेश्वर उस बीमारी से तुरंत चंगा करेगा। आमीन। क्योंकि अद्भुत काम हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हम प्रभु के लिए कहेंगे, प्रभु के सामने हम मान लेंगे, वो जैसा कहता है वैसे हम जब कर देंगे तो परमेश्वर आपको तुरंत चंगाई देगा। आपको जीवन में जो कुछ घटी है वो भी पूरा करेगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रियो, सबसे बड़ा हमारा शरीर में दुख में परेशानी में पड़े रहते हैं। हमारी बीमारी जाती नहीं है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन उसके काम को हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह अद्भुत काम कर सकता है। तो कब करेगा? जब उसके हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। अगर आप प्रियो, आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, तो आज यीशु मसीह जैसा कहता है वैसा करिए, ज़रूर आपको परमेश्वर चंगाई देगा। अपने हृदय को सच्चे मन से परमेश्वर से रो करके, गिड़ा करके परमेश्वर से आप कहेंगे, परमेश्वर आपको उसी वक्त चंगाई देगा। आमीन। प्रियो, इस वचन में बहुत गहरा भेद है और गहरा भेद यही था कि यीशु मसीह की केवल माँ जानती है। वो जानती है, जो जानता है कि यीशु मसीह अद्भुत हमारे जीवन में कर सकता है, उसका विश्वास है, उसका ये विश्वास था। यही इसीलिए कहा कि वो जो कुछ हुआ कहे वो तुम करना। और उसने लोग किए, पानी में मटका भरे, तभी अद्भुत काम हुआ। प्रियो, यीशु मसीह मटका नहीं भरेगा, पानी नहीं भरेगा, वो हमको भरना है। वो मटका को हमको भरना है, यानी परमेश्वर हमको यीशु मसीह जैसा कहता है वैसे हम काम को करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। अपने हृदय को सच्चे मन से अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे, प्रभु के सामने कहेंगे और उसी समय आप जीवन को बदलेंगे, उसी समय सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। उसी हमारे जीवन में, हमारे जीवन जो बुराई से, पाप में जो हमारा जीवन था, डाह था, क्रोध था दूसरे के प्रति, हम परमेश्वर यीशु मसीह नम्र है। प्रियो, नम्र हम जब बन जाएंगे, दीन बन जाएंगे, यीशु मसीह के जैसा पवित्र बन जाएंगे, उस दिन आप प्रण करें। जब तक ये प्रण नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक उसी प्रकार आप जीवन प्रभु के पास जाते रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे। प्रियो मिलेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में तुरंत काम करेगा। आमीन। प्रियो, बस हमको परमेश्वर के सामने दीन बन जाना है। हमको दीन बन के गिरा के परमेश्वर से यही कहें कि हे प्रभु, हमारे पापों को, गुनाहों को तू क्षमा कर
अब आज से मैं प्रभु आप जैसा कहते हैं यीशु मसीह ने जैसा तूने कहा अपनी चेलों से कि मटका में पानी भर, वैसे भी मैं अब तेरे काम को करूँगा, जैसा तू कहेगा वैसे मैं करूँगा। अब अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूँगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लूँगा। अब जैसा तू कहेगा वैसे हम करेंगे, वैसे हम चलेंगे। प्रियो, आपके जीवन में यीशु मसीह आपके जीवन में तुरंत काम करेगा। वो आपको तुरंत सामर्थ्य से भर देगा। वो बीमारी को यीशु मसीह तुरंत ले लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आइए हम इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। धन्यवाद हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, तू हम जानते हैं प्रभु जी, तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है और अद्भुत अद्भुत काम किया पिता परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने हैं और हर एक लोग अपने मन को फिराते हैं पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को आज सुन लेना पिता परमेश्वर। उनको जीवन को तो बदल देना, उनको पाप से छुटकारा देना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमें पापियों को बचाने के लिए आया प्रभु जी और हमें जीवन देने के लिए आया प्रभु जी। तो हे पिता, हम चाहते हैं प्रभु हर एक से बातचीत कर, बहुत सी आत्माएं बचाई जाए पिता परमेश्वर। वो जीवन को प्रभु जी गहराई से प्रभु जी तेरे भेद को समझ सके, तेरी सामर्थ को समझ सके पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार वो सच्चाई बुराई से फिर कर सच्चाई की तरफ चलने पाए पिता परमेश्वर। तू हम जानते हैं प्रभु जी, जो खराई से चलता है, जो सच्चे हृदय से बोलता है, उसके तू साथ साथ रहता है, क्योंकि तूने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे संग संग चलूँगा। ओ तू हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभुओं का प्रभु है। ओ हमारा राजाओं के राजा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर, तू हम जानते हैं प्रभु जी, हम सबों को अपनी महिमा के लिए बनाया है पिता परमेश्वर। तो हे पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों को प्रभु जी छू करके प्रभु जी और चंगाई देना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में परेशानियाँ हैं पिता परमेश्वर, जो दुख से परेशानी में प्रभु जी वो पड़े हैं, बड़े बड़े रोगों से शैतान ग्रसित किया है पिता परमेश्वर। उन चीज़ों से तू छुटकारा करके प्रभु जी उनको मन को बदल करके प्रभु जी अपनी महिमा करा पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तो हम जानते प्रभु जी, सचमुच तो हम जानते हैं कि अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तू ही अद्भुत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य करता नहीं है। और तूने बहुत बड़े बड़े कार्य किया खुदा, तू मुर्दों को जिंदा किया, तू तो वही परमेश्वर है। तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू तरस खा करके हमको जीवन को बदल दिया पिता परमेश्वर। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु, जो विधवा स्त्री थी पिता, उसका पुत्र मर गया था और उसके ऊपर तू तरस खाया पिता, तो अद्भुत कार्य किया प्रभु जी और उसको तू जिंदा किया। वही तू परमेश्वर है, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे सामने प्रभु जी घुटना टेक करके प्रभु जी वो गिड़गिड़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी आवाज़ को सुन करके प्रभु जी उनको जीवन को बदल पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। और प्रभु जी वो जीवन भर जब तक इस संसार में हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते रहे पिता। हॉली स्पिरिट, हॉली स्पिरिट प्रभु जी, तू चंगा होने को 39 कोड़े खाया, एक एक रोगों से तेरी जान पहचान है पिता परमेश्वर। तो सब कुछ का असंभव को संभव कर सकता है पिता, हमारा विश्वास है। और मैं जानता हूँ जैसे मरियम आपको जानती थी, वो कही कि वो जो कुछ कहे वही करना, तो प्रभु मैं जानता हूँ कि तू अद्भुत काम कर सकता है और किया है और करता भी है। आमीन। हे पिता परमेश्वर, जितने प्रिय लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी वो सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक का जीवन प्रभु जी आनंद वाला जीवन होने पाए। वो आनंद से तेरी जय जयकार करें, तेरा धन्यवाद करें, तेरी बड़ाई करें, तेरी प्रशंसा करें पिता। हम ही चाहते हैं प्रभु जी केवल आपकी महिमा होने पाए, आपकी प्रभु जी राज्य आने पाए प्रभु जी। हॉली स्पिरिट, हॉली स्पिरिट, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करना, हर एक को फलवंती करना, हर का प्रतिफल तू देना पिता परमेश्वर। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको मिले पिता परमेश्वर। आज की विनती और प्रार्थना सिर्फ आपको देते हैं प्रभु जी। आज की इस
वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बहुत से आत्माएं बचाई जा। होली स्पिरिट प्रभु जी, आदर महिमा गौर जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासक दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।